हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम करती हूँ फ्रेंड्स अपने चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पर। हम अपने चैनल पर फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि डेली जो सीजीटेट 2024 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर डेली हम जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स पर हम आपको एमसीक्यू सेशंस देते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं उनका तो धन्यवाद। आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, इससे आपको फ़ायदा हो ही रहा होगा। और जो भी यहाँ पे नए कैंडिडेट्स हैं जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि अगर आप भी यहाँ पे बेसिक से स्टडी करना चाहते हैं तो भी आपके पास बहुत टाइम है, आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब जाइए जाकर के हमारे प्लेलिस्ट पर आप चेक कीजिए, वहाँ पे आपको जितने पुराने क्लासेस हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। आप सबको अटेंड कीजिए फ्रेंड्स। एक एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी देख ही रहे होंगे कि हमने क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे सेट किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे हमने आपसे इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कराया, देन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल हमने लाया, उसके बाद हम यहाँ पे हाई लेवल से क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, और कंटेंट यहाँ पे आपको हर दिन अलग अलग कंटेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। आज हमारा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स ये विज्ञान का सब्जेक्ट। ठीक है, और तो देखिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कहने में से कौन सा प्रतिबंध आवर्त सरल गति से आवश्यक और पर्याप्त है। कौन सा प्रतिबंध जो है वो सरल आवर्त गति में आवश्यक और पर्याप्त है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन देखिए यहाँ पे, नियत आवर्त काल, नियत त्वरण, त्वरण तथा संतुलन स्थिति में विस्थापन परस्पर अनुक्रमानुपाती, या प्रत्यानयन बल तथा संतुलन स्थिति में विस्थापन परस्पर अनुक्रमानुपाती, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, प्रत्यानयन बल तथा अनुसंतुलन स्थिति में विस्थापन परस्पर अनुक्रमानुपाती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए यहाँ पे, जैसे सरल लोलक गति का आयाम 50 मिमी है तथा आवर्त काल 2 सेकंड हो, तब इसका अधिकतम वेग होगा। तो छोटा सा न्यूमेरिकल है, देखिए सॉल्व कीजिए। आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं और क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, मुझे फार्मूला आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपने कौन सा फार्मूला यूज़ किया और आपका जो आंसर आ रहा है वो भी आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। तो सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो छोटा सा क्वेश्चन था, सो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी। ठीक है, 0.13 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए यहाँ पे, सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। सो ऑप्शन है यहाँ पे, संतुलित अवस्था से विस्थापन के, दोलन की आवृत्ति के, संतुलन अवस्था में वेग के, या गति के आयाम के वर्ग के, बताइए। सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होगी, बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 42, ऑप्शन डी इज करेक्ट, गति के आयाम के वर्ग के। क्वेश्चन नंबर 43, सरल लोलक की लंबाई 1% की वृद्धि कर देने पर उसके आवर्तकाल में क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है 1% की वृद्धि होगी, 0.5% की वृद्धि होगी, 0.5% की कमी होगी, या 2% की वृद्धि होगी। तो जो सरल लोलक की लंबाई है उसमें अगर आप 1% की वृद्धि करेंगे तो उसके आवर्तकाल में क्या होगा, बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 43, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, 0.5% की वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं। 44 देखिए यहाँ पे, एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है, यदि इसकी लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा। सो ऑप्शन है यहाँ पे 16 सेकेंड, 12 सेकेंड, 8 सेकेंड या 4 सेकेंड। तो बताइए कितना हो जाएगा उसका आवर्तकाल। क्वेश्चन नंबर 44, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, 4 सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, दोलन कर रही एक प्लेट का आवर्तकाल टी है, अचानक एक अन्य दूसरी प्लेट इस प्लेट के ऊपर रख दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा, या इनमें से कोई नहीं, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, वही रहेगा इसका आवर्तकाल, कुछ नहीं होगा। 46 देखिए यहाँ पे, किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा है। तो ऑप्शन है यहाँ पे, वस्तु के अणुओं की औसत गति ऊर्जा, वस्तु के अणुओं की कुल ऊर्जा, वस्तु के अणुओं का औसत वेग, वस्तु के अणुओं की औसत स्थितिज ऊर्जा, बताइए किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा क्या है। 46, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, वस्तु के अणुओं की कुल ऊर्जा है। 47 देखिए यहाँ पे, परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर
सो क्या होगा, ऑप्शन देखिए, पानी जमता है, सभी गैसें द्रवित हो जाती है, सभी पदार्थ ठोस हो जाते हैं, या गैस की आणविक गति रुक जाती है। बताइए फ्रेंड्स। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर क्या होगा, गैस की आणविक गति रुक जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए। यहाँ पे किसी वस्तु का ताप है, सो ऑप्शन है यहाँ पे वस्तु की गर्माहट, वस्तु के भीतर उपस्थित ऊष्मा की मात्रा, वस्तु की गर्माहट की माप, या वस्तु के अणुओं की औसत ऊर्जा। बताइए किसी वस्तु का जो ताप है वो क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे उसको आप। 48 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सॉरी, हाँ, वस्तु के गर्माहट की माप ऑप्शन सी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। यहाँ पे वह कौन सा ताप है जिसका मान सेल्सियस या फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान है। तो किन दो चीज़ों का तापमान जो होगा सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होगा। सो ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -32 डिग्री सेल्सियस। तो किस तापमान का मान यहाँ पे सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में एक समान होगा, बताइए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो सेल्सियस में भी जितना होता है उतना ही वो फ़ारेनहाइट में भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थित 100 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित 100 ग्राम पानी में मिलाया जाता है तो मिश्रण का अंतिम ताप होगा। सो ऑप्शन है यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, या 40 डिग्री सेल्सियस। बताइए फ्रेंड्स कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 50। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। 51 देखिए। यहाँ पे एक गर्म तथा ठंडी वस्तु निर्वात में दूसरे से कुछ दूरी पर रखी जाती है, किस विधि द्वारा गर्म वस्तु का ताप कम होगा। सो ऑप्शन है विकिरण, संवहन, चालन, या ताप नहीं बदलेगा। बताइए फ्रेंड्स किस विधि में वस्तु का ताप कम हो जाएगा या कम होगा। संवहन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संवहन। 52 देखिए। यहाँ पे ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। सो ऑप्शन है बुरे उत्सर्जक, उत्सर्जन ही नहीं करते, अच्छे उत्सर्जक, या बहुत अधिक चमकदार। बताइए फ्रेंड्स ऊष्मा के अच्छे अवशोषक कौन होंगे। 52 अच्छे उत्सर्जक होंगे। ठीक है, जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वही ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। यहाँ पे चमकीले तारे का रंग किस पर निर्भर करता है, चमकीले तारे का रंग निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है इसकी पृथ्वी से दूरी पर, इसके आकार पर, इसके ताप पर, या इसके द्रव्यमान पर। सो बताइए पर चमकीले तारे का रंग जो है वो किस पर निर्भर करेगा। आपने देखा होगा रात को आसमान पर बहुत सारे तारे चमकते हैं, तो वो चमकते क्यों हैं, उनका जो चमक है वो किस पर निर्भर करता है, क्या रीज़न है उसका। इसके ताप पर। ठीक है, जो जितना तापमान जिसमें जितना अधिक होगा वो उतना ही चमकदार होगा। ठीक है, तो देखिए आज से आप लोग को समझ में आ गया तारे क्यों चमकते हैं, उनके तापमान की वजह से चमकते हैं, कलर की वजह से नहीं। आगे देखिए 54 कृष्ण वस्तु से 27 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस पर उत्सर्जित विकिरण ऊर्जाओं का अनुपात होगा। ठीक है, कृष्ण वस्तु यानी काली वस्तु। ठीक है, सो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 1.4, 1.16, 1.64, 1.256। बताइए किस तापमान पर उत्सर्जित विकिरण ऊर्जाओं का अनुपात होगा। ठीक है, तो इन तापमान पर उत्सर्जित विकिरण ऊर्जाओं का तापमान का अनुपात कितना होगा, 54। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, 1:1:56 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। एक द्रव 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे होने में 5 मिनट लेता है और 40 डिग्री सेल्सियस से 41.5 डिग्री सेल्सियस से ठंडा होने में भी 5 मिनट लेता है, तो परिवेश का ताप है। सो ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस, 40.3 डिग्री सेल्सियस, 23.3 डिग्री सेल्सियस, या 33.3 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, और यहाँ पे आप जितने भी स्कोर कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, कितना आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो हमें कमेंट के थ्रू बताते रहिए। इससे हमें एक बेसिक आइडिया होता है कि हम जो आपको समझा रहे हैं, जो आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं,
आपको कितने कंटेंट समझ में आ रहे हैं, कितना आपने इम्प्रूवमेंट किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। 40.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए यहाँ पे, 40 डिग्री सेल्सियस पर 51 ग्राम जलवाष्प 1 मीटर क्यूब वायु को संतृप्त करती है। यदि 40 डिग्री सेल्सियस पर 1 मीटर क्यूब वायु में 25.5 ग्राम जलवाष्प उपस्थित है तो औसत आर्द्रता होगी। तो क्या होगी, ऑप्शन देख लीजिए। 25%, 50%, 100% या 25%। बताइए कितनी आर्द्रता होगी यहाँ पे। सॉल्व कर लीजिए आप लोग फ्रेंड्स, बहुत ही थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको बहुत से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको एग्जाम में, तो उसको आप सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स। जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपको जो चीज़ें वो समझ में आ जाएंगी, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और एग्जाम में आपका टाइम कंज्यूम कम होगा, ठीक है। 56 राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। 50% यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 57 देख लीजिए अगला क्वेश्चन। माना 4 पदार्थ जिनके रंग क्रमशः नीला, लाल तथा काला सफ़ेद है। इन पदार्थों को एक साथ गर्म किया जाता है तो ठंडा किया जाता है, तो इनके रंग में कौन सा वाला पदार्थ सबसे जल्दी ठंडा होगा, ठीक है। सो ऑप्शन है नीले, काले, काला, नीले, लाल, काला और सफ़ेद। तो यहाँ पे इन चारों कलर को एक साथ गर्म करते हैं फिर एक साथ ठंडा करते हैं। सबसे पहले ठंडा कौन सा होगा बताना है आपको। सभी को पता है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, जो बताइए। अब कई लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि सफ़ेद हो जाएगा, लेकिन सफ़ेद नहीं है फ्रेंड्स, लाल हो जाएगा, ठीक है। लाल यहाँ पे सबसे पहले ठंडा हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। 58 देखिए, झील की सतह के जल का तापमान जो है -20 डिग्री सेल्सियस है, तब इसकी सतह के नीचे वाली सतह की बर्फ की परत का तापमान क्या होगा। सो ऑप्शन है -4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या -20 डिग्री सेल्सियस। बताइए फ्रेंड्स कितना होगा इसका तापमान। नीचे वाली सतह की बर्फ की परत का तापमान कितना होगा। 58 ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला देखिए 59 है, सर्दियों में ऊन के कपड़े पहनने जाते हैं क्योंकि ऊन के कपड़े ऑप्शन है ऊर्जा उत्पन्न करने के अच्छे स्रोत होते हैं, ऊष्मा वातावरण से ऊष्मा का अवशोषण करते रहते हैं, या ऊष्मा के कुचालक हैं, या शरीर को निरंतर ऊष्मा देते रहते हैं। सो क्या रीज़न है सर्दियों में ऊनी कपड़े यूज़ करने के। बहुत बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी को पता होना चाहिए। 59 राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये होते हैं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। सो क्या करते हैं, ये ऊष्मा को आपके शरीर से बाहर जाने नहीं देते हैं, ठीक है। ऊन के जो गैप है उनके अंदर उसको सेव करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए यहाँ पे, 1 लीटर अल्कोहल का वजन है। सो ऑप्शन है गर्मियों की तुलना में सर्दियों में कम होगा, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होगा, सर्दियों और गर्मियों दोनों में समान होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स 1 लीटर अल्कोहल का वजन किस में कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 60 राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होगा, ठीक है। क्वेश्चन 61 देखिए यहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ की 540 ग्राम मात्रा को 80 डिग्री सेल्सियस पर जल की 540 ग्राम मात्रा के साथ मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का अंतिम ताप होगा। सो ऑप्शन है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से कम। बताइए क्या होगा। 61 राइट आंसर इज ऑप्शन है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है यहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थित 1 किलोग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस पर स्थित 1 किलोग्राम जल में मिलाया जाता है तो मिश्रण का अंतिम ताप होगा। तो ऑप्शन है देखिए 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो विशिष्ट ऊष्मा का मान है वो दिया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। और बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान भी दिया हुआ है, तो आप कैलकुलेट कीजिए कितना होगा। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 62 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आप लोगों ने निकाल लिया होगा, जिनका भी राइट आंसर है वो हमें कमेंट के थ्रू बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आपका सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलेंगे आपसे नए सेशन में, नए क्लास में, ठीक है, नए सब्जेक्ट के साथ, बहुत सारे नए नए क्वेश्चन के साथ। इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ और लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए फ्रेंड्स। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए आप।